नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशानुसार रायसेन जिले की उदयपुरा तहसील प्रांगण में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा सहित सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। जनसुनवाई में 200 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 100 से भी अधिक मामले तत्काल निराकरण किया गया है, जबकि शेष आवेदनों पर विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में अवैध अतिक्रमण, आवास, पट्टे और मूलभूत सुविधाओं से जुड़े मुद्दे प्रमुख रहे। ग्राम थला दिघावड़ के लोगों ने तालाब अतिक्रमण हटाने की मांग की। वार्ड नंबर 1, 5 और 15 के निवासियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं पट्टे दिए जाने की अपील की। कलेक्टर विश्वकर्मा ने सभी शिकायतों पर त्वरित और पारदर्शी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सावित्री विश्वकर्मा। कौन से वार्ड में रहती है? 1 नंबर वार्ड। क्या परेशानी है आपको? क्या परेशानी? डरे घूरे गए, कुछ नहीं मिलता। पानी भर आ जाए, कुछ नहीं मिलता। अच्छा, बरसात में आपके घरों में पानी भर जाता है? पानी भर आता है, फार्म भर आ जाते, कुछ नहीं मिलता। 2-2, 300 रुपया भरते। हाँ, नाम कटवाना है। तो आपको समिति में नहीं है, मछली पालन वाले में? कुछ नहीं दे रही है, खाली वोट लेके जाते, कुछ आप नहीं देते हमको। बहुत ही परेशान में रहे। भूमि और प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? कुछ नहीं मिलता ना। और हमें ये बोल के दी थी कि ये सरकारी है, तो हम उसमें झुग्गी डाल दी हमारी। और अब वो कहता है कि लगानी है, तो वो स्टे लगा देता। हमारे आवास 2018 में स्वीकृत हो गए थे, पर रिजेक्ट करवा दिए उसने। अब नपती हो गई है, तो नपती पे भी उसने जेसीबी कब्जा करवा लिया। साहब, हमारे पास न तो जमीन है न जगह, हमको 30-35 साल यहाँ पड़े हो गए। कहाँ पर रहते हैं आप? वहाँ उदयपुरा में। अभी तक आपको प्रधानमंत्री आवास मिला क्या? कुछ नहीं मिला। सरकार की कोई योजना मिल रही है? कुछ नहीं मिल रहा। ये मिलता है 4 किलो दाना बस। मैं यहाँ इस चीज समस्या लेकर आई कि मैं बहुत सालों से यहाँ निवास रहती हूँ, मुझे कोई सुविधा नहीं मिल पा रही सरकार की। मैं मजदूर वर्ग से हूँ, मजदूरी करके हम जीवन यापन कर रहे हैं। हमारे पास मकान वगैरह की समस्या है, आवास नहीं मिल रहा है, पट्टे भी नहीं मिल रहा है। आपके कृषि वाहनों को भी नहीं जाने देते? नहीं, कोई भी सामान अगर बाहर पड़ा रहे तो वो भी चोरी कर लेते हैं। अगर बोलते हैं तो गंदे वर्ड इस्तेमाल करते हैं। खेतों के रास्ते के लिए आने जाने में परेशानी हो रही है, कृषि कार्य बाधित हो रहे हैं, फसल खड़ी है कटने को, इसलिए जो परेशानी के लिए आवेदन देने आए थे। आपने कहाँ आवेदन दिए? हम वर्ष 11 से आवेदन बराबर दे रहे हैं। मुख्यमंत्री वाले बनेट बनने दरखास्त दे चुके हैं। समस्या ये है साहब के हमारे साले साहब की जमीन है ग्राम सुबापुर में, 26 एकड़ जमीन है। इसमें 10 एकड़ जमीन में गांव के लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। रास्ते पर मतलब आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, हमारे वाहन भी आने जाने और हमारी खेती भी पड़ी है 2 साल से। पिछले साल धान की फसल बोई और वो बड़ी मुश्किल से हम निकाल पाए, सड़ गई जब, और बाढ़ समय से आज तक जमीन खाली पड़ी। कहाँ आवेदन दिए आपने? कलेक्टर साहब ने आवेदन दिया, एसपी साहब ने आवेदन दिया, क्या समस्या लेके आई थी आप? योजना का हमें शौचालय की पर्ची सब कुछ बन गया है, अब हमें झुग्गी नहीं है, बिल्कुल आवास नहीं मिल रहा। हाँ, जमीन मिल गई? हाँ, जमीन तो पहले में हमें लफड़ा है। क्या लफड़ा है जमीन? वो कहता है इधर से हटाओ, दूसरी मिलेगी जमीन। ये सर कि हमसे बोलते रहे गांव भर से कि मच्छी पालन के लिए लिया है, और खेती करते रहे 12 साल से। कौन करता है? तुलसीराम। तुलसीराम कहाँ रहते हैं? सर न वो बोलते थे कि हमने ग्राम सभा में बैठ के दिया, वो उसमें बैठ के दिया, लेकिन उसने उनने तो साइन कर दिए थे। मैं जगत 5वां चुनाव है ये मेरा। 5वें चुनाव में इस बार मेरी धर्म पत्नी श्रीमती गंगा कहार है, वार्ड नंबर 15 से। वार्ड नंबर 1 में कुछ लोग हैं जो निवासरत हैं शासकीय महाविद्यालय की भूमि पर। तो हम श्रीमान कलेक्टर महोदय से निवेदन करने के लिए आए हैं आज। वार्ड नंबर 1 और 15 दोनों लगते हैं हमारे यहाँ पे। रघुवंशी गार्डन और चिल्ड्रन पैराडाइज स्कूल है हमारे यहाँ, जिसकी बहुत ही गरीब परिवार के लोग रहते हैं। मिनिमम छोटे छोटे मजदूर करने वाले व्यक्ति हैं। इसके साथ राजस्व विभाग से संबंधित आवेदन आए थे। आज कई सारी जो मौके पर जा रही है।
सीमांकन के प्रकरण के लिए जो क्योंकि एडवांस में प्रश्नों को डेट देनी होती है, तो कई सारे प्रकरणों में सोमवार की डेट भी दी गई है। सोमवार रविवार की डेट दी है ताकि उन प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए। विद्यालय के कुछ विषय थे, तो विद्यालय के विषय में तत्काल व्यक्तिगत ब्लॉक के विकास की शिक्षा अधिकारी उनको भेजा गया और निराकरण करने के लिए। और प्रयास यही है कि आम जन को जिला मुख्यालय आना, क्योंकि उदयपुरा से काफी दूर पड़ता है, तो पूरा उदयपुरा से जिला मुख्यालय आना बहुत आसान नहीं हो पाता आम जन के लिए, इसलिए प्रयास किया गया है। बुरहानपुर की इंदिरा कॉलोनी और न्यू इंदिरा कॉलोनी में लाखों की लागत से बनी पानी की टंकियां अब बेकार पड़ी हैं। नगर निगम द्वारा ताप्ती जल आवर्धन योजना शुरू होने के बाद इन टंकियों में पानी भरना बंद कर दिया गया है। स्थानीय निवासी ने कहा कि पहले इन्हीं टंकियों से हमें रोज पानी मिलता था। अब महीनों से सूखी मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित इन दोनों टंकियों की क्षमता 2,25,000 लीटर है। कॉलोनी में 10 से अधिक बोरिंग और आज भी पूरी तरीके से चालू है। उनके पर्याप्त जल स्तर मौजूद है, लेकिन उपयोग नहीं होने से इनका पानी व्यर्थ जा रहा। पहले इन्हीं टंकियों से कॉलोनी के सैकड़ों परिवारों को रोज पानी सप्लाई किया जाता था, लेकिन अब टंकियां खाली हैं, पाइपलाइन बंद है। रखरखाव के अभाव में ये संरचनाएं जर्जर हो चुकी हैं। जब से ये जल आवर्धन योजना लागू हुई है, उस समय से नगर निगम द्वारा जो कॉलोनी में स्थित हमारी ये पानी की टंकी है, संपेल है, उनको पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इस कारण से जो पानी आ रहा है आज के दिन जल आवर्धन का, काफी गंदा मैला पानी आ रहा है, जिससे अनेक तरह की बीमारियों का अंदेशा बना रहता है। और कई जगह कई घरों के अंदर आज भी बच्चे मतलब बुजुर्ग जो है डायरिया हैजा वगैरह से परेशान है। मैं विगत 25 वर्ष से इंदिरा कॉलोनी में निवासरत हूँ। 6 महीने पूर्व से सरकार की जल संवर्धन योजना जब से चालू हुई है, पानी नियमित समय पे नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं है पानी का, और पानी इतना मटमेला और गंदा आ रहा है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। महापौर के क्षेत्र की कॉलोनी है ये, कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई भी हल नहीं हो पा रहा है। जी, इंदिरा कॉलोनी में विगत कई वर्षों से जो शुद्ध पानी मिल रहा था, जल आवर्धन योजना के नाम पे पहले तो हमसे वादा किया गया कि आपको साफ सुथरा और आरओ का पानी देंगे, लेकिन इनसे ये काम नहीं हो पाया। अब ये गंदे पानी की वजह से हमारे सबके परिवार में लगभग बीमार हैं। बच्चों के पेट दर्द कर रहे हैं, कोई उल्टियां कर रहा है। अब कॉलोनी वाले महिला पुरुष इतने परेशान हो गए हैं कि मजबूरन सारी महिलाएं और पुरुष हम इकट्ठा होकर कलेक्टर का घेराव करेंगे। देखिए, जल आवर्धन योजना जो चल रही है शहर के लिए, उसमें बहुत गंदा पानी और मटमेला पानी आ रहा है, पीने योग्य पानी नहीं है। जैसा बुरहानपुर में विगत दिनों बहुत सारे लोग बीमार होकर अस्पताल में भर्ती है, कॉलोनी में स्थिति यही बहुत सारी स्थिति है। बहुत सारे बुजुर्ग बीमार है, बच्चे बीमार है, जनता क्वार्टर्स में स्थिति बहुत गंभीर है। हमारी ये मांग है प्रशासन से कि यहाँ पर जो कॉलोनी में जो टंकियां पूर्व में मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा स्थापित है, उसका पानी कॉलोनी में दिया जाता था और शुद्ध पेयजल था बिल्कुल, तो वो टंकियां वर्तमान में चालू नहीं है। 6 महीने से करीब हम नगर निगम का चक्कर काट रहे, ये कोई ध्यान ही नहीं रहे नगर निगम, और पूरा गंदा पानी मदमेड़ा पानी आता है। कईयों की तबीयत यहाँ पे खराब हुई। मेरे खुद दोस्त मित्र है गजानन निमोरे, उनके अभी भी तबीयत खराब है, कल ही उनको हॉस्पिटल में हमला है। पूरा गंदा पानी आता है, ना ये समय से पानी दे पाते हैं और न इनका कोई समय है ही नहीं, रात में देते। हम चाहते हैं कि पुनः ये टंकी चालू किए जाए। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मंगलवार रात रायसेन पहुंचे। उन्होंने बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांची से विधायक डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की माता सुमंत्रा देवी को श्रद्धांजलि अर्पित की। सुमंत्रा देवी का निधन 30 अक्टूबर को हुआ था। रायसेन जिला मुख्यालय पर स्थित श्री राम परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा में सिंधिया ने स्वर्गीय सुमंत्रा देवी के छायाचित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है। शोकाकुल परिवार के साथ बैठकर उन्हें ढांढस बंधाया। श्रद्धांजलि सभा के अवसर पर मध्य प्रदेश के जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट और ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न तोमर भी मौजूद नजर आए। तो आपको बताते चलें कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने दी है श्रद्धांजलि।
इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री श्रद्धांजलि देने के लिए मौके पर मौजूद रहे और इसी दौरान बड़ी संख्या में लोग भी श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे। और 30 अक्टूबर को निधन हुआ था और इस दौरान केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे, विधायक प्रभुराम चौधरी की मां को श्रद्धांजलि अर्पित की है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 30 अक्टूबर को निधन हो गया था, जिसके बाद श्रद्धांजलि सभा में पहुंचे हुए थे। आज हमारे क्षेत्रीय विधायक और मध्य प्रदेश शासन के पूर्व मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी की माता श्री जी के देवलोक गमन होने के बाद आज केंद्रीय मंत्री माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, हमारे मध्य प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, मध्य प्रदेश शासन में मंत्री तुलसीराम जी सिलावट जी, प्रद्युम्न सिंह जी तोमर जी, पूर्व मंत्री महेंद्र सिसोदिया जी, मैहर विधायक श्रीकांत चतुर्वेदी जी, पंकज चतुर्वेदी, पूर्व सांसद अशोक अर्गल जी, प्रदेश महिला मोर्चा की अध्यक्ष माया नरौलिया जी जो कि राज्यसभा सदस्य हैं, विधायक भगवान दास सबनानी जी, पूर्व विधायक रघुराज जी कंसाना जी, पूर्व मंत्री रघुवीर सिंह सूर्यवंशी जी ने यहाँ पर श्री राम परिसर में जो विधायक जी का रायसेन जो निवास है, यहाँ पर आके सभी ने अपनी शोक संवेदना व्यक्त की और डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी की माता जी के तेल चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रभुराम जी स्वयं डॉक्टर हैं। तो 30 अक्टूबर को निधन हुआ था, जिसके बाद केंद्रीय मंत्री पहुंचे हुए थे श्रद्धांजलि सभा में और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग भी पहुंचे और साथ ही क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर मौजूद रहे। 30 अक्टूबर को निधन हुआ था, जिसके बाद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और केंद्रीय मंत्री भी पहुंचे श्रद्धांजलि देने के लिए। दरअसल केंद्रीय मंत्री सिंधिया विधायक प्रभुराम चौधरी की मां को श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे और इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम भी देखने को मिला। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि रायसेन से है। नरसिंहपुर जिले के दिलहेरी में सर्व ब्राह्मण सभा का मिलन समारोह आयोजित हुआ और सामूहिक भोज का आयोजन किया गया और इसी के साथ समाज के आगे के कार्यक्रम पर चिंतन हुआ। तो वहीं इस अवसर पर भगवान परशुराम युवा सेना का भी गठन किया गया, जिसमें पंडित सौरभ तिवारी को जिला अध्यक्ष घोषित किया गया है और इस दौरान कार्यक्रम में मातृशक्ति की उपस्थिति बड़ी संख्या में देखने को मिली है। सर्व ब्राह्मण सभा का मिलन समारोह आयोजित किया गया और इस दौरान आपको बताते चले कि सामूहिक भोज भी किया गया। सामूहिक भोज का आयोजन किया गया और मातृशक्ति की बड़ी संख्या में काफी ज्यादा उपस्थिति देखने को मिली है। तस्वीरें दिखा रहे हैं जो कि नरसिंहपुर से हैं, जहां आयोजन किया गया था मिलन समारोह का और इस दौरान ब्राह्मण समाज के जितने भी लोग हैं वो मौके पर उपस्थित रहे। सर्व ब्राह्मण सभा का मिलन समारोह आयोजित हुआ और एक दूसरे से मिलकर बातचीत की है और साथ ही एक साथ बैठकर भोज भी किया है। तो आपको बताते चलें कि ये तस्वीरें जो हैं वो नरसिंहपुर से हैं, जहां पर बड़ी संख्या में ब्राह्मण पहुंचे हुए थे। बुरहानपुर के हकीमी अस्पताल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही और एनेस्थीसिया की अधिक मात्रा के कारण महिला की मौत हुई है। महिला का यूट्रस का चौथा ऑपरेशन किया गया था, तभी अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ गई और कोलैप्स हो गई। इस मौके पर पहुंचे बीजेपी जिलाध्यक्ष मनोज, थाना प्रभारी अमित जादौन ने परिजनों को समझाइश देकर मामले को शांत कराया। अधिकारियों ने आपको बताते चलने की भरोसा दिलाया और फिलहाल पोस्टमार्टम जारी है। रिपोर्ट के बाद मौत का असली कारण सामने आएगा। अरे ऊपर दुख आया है, बुरहानपुर जिले के कोई परिवार के ऊपर दुख ना आया है।
क्या हुआ? हॉस्पिटल ठीक होना चाहिए। क्या घटना हुई है बताइए। ये हमारे घर की बेटी बहू सुबह 8 बजे से यहाँ पर ऑपरेशन के लिए लेकर आए हमने, और इन्होंने डॉक्टर ने 2 बजे ऑपरेशन चालू करे, 2 बजे के बाद कोई जवाब नहीं दिए। 5 बजे जो 6 बजे जवाब दे रहे हैं कि हम इंसाफ चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ बुरहानपुर जिले की कोई जनता के साथ और न हो। ये हॉस्पिटल हकीमी होनी चाहिए। गलत उपचार ये डॉक्टर नहीं की गलत उपचार, पूरी लापरवाही। हॉस्पिटल सील होना चाहिए। मामा जी आप जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए। मैं तुरंत हॉस्पिटल आया, डॉक्टर से मेरी बात हुई और डॉक्टर का कहना था कि ट्रीटमेंट के दौरान इनकी तबीयत अचानक बिगड़ी और उन्होंने जो भी इलाज करने का प्रयास किया, लेकिन अंततः हमारी बहू की डेथ हो गई। अब इसकी पूरी जांच हो। क्या शासन से यही चाहते हैं? हॉस्पिटल के द्वारा, डॉक्टर के द्वारा इलाज में लापरवाही हुई। प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कहीं ना कहीं लापरवाही हुई। एनेस्थीसिया डोज हैवी हो गया वो अभी कुछ नहीं कह सकते, तो पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही समझ में आएगा, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया तो यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल की लापरवाही नजर आ रही है। इसकी जांच हो जाए, दूध का दूध, पानी की पानी हो जाए। यहाँ से दूसरे अस्पताल से शाम को अरेंज किया। जी सारी चीजें अभी प्राइमरी फेज में है, सारी जांच की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद कार्रवाई चाहते हैं आप? बिल्कुल। अजी पीएम रिपोर्ट में इलाज में लापरवाही पाते हैं, किस तरह की कार्रवाई की हम मांग करेंगे? देखिए बहुत गंभीर विषय है ये, और वो जांच के बाद में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हॉस्पिटल से शिकायत मिली है कि हॉस्पिटल में किसी महिला की इलाज के दौरान डेथ हो गई है, ऑपरेशन के दौरान। उसको लेकर परिजनों ने थोड़ा शंका जाहिर करी। महिला का पीएम करवा रहे हैं और उसके बाद कल जो भी पैनल पीएम करेगा उसकी भी रिपोर्ट लेकर उसको जो भी होगा। पेशेंट मेरी बहुत पुरानी पेशेंट थी, पिछले 6-8 महीने से इसका ट्रीटमेंट चल रहा था। इसको जन्मजात इसकी बच्चेदानी 2 हिस्सों में बढ़ी हुई थी, अंदर से सेप्टम था उसको पार्ट में एक बार में नहीं कर सकते क्योंकि पूरी यूट्रस में सेप्टम था। एक बार में इनको कॉम्प्लिकेशन हम लोगों ने एक्सप्लेन किया हुआ था कि ये जो ऑपरेशन है ये अंडर वाटर करना पड़ता है, जिससे पेशेंट को इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, प्रोसीजर लंबा होने के कारण, और थक्का भी बैठ सकता है। हमारे चैनल की टीम ने जिला कलेक्टर अरुण विश्वकर्मा से ब्लॉक ओबेदुल्लागंज में, आपको बताते चलें कि ओबेदुल्लागंज में अधिकारी सरकारी वाहनों का दुरुपयोग कर समय पर कार्यालय नहीं पहुंचते। ग्राउंड जीरो से जाकर देखा गया तो ब्लॉक के कई अधिकारी नदारद मिले हैं। अब देखना होगा कि जिला कलेक्टर ऐसे अधिकारी पर क्या कार्रवाई करते हैं। हमें ये देखना चाहिए, सभी अधिकारियों को मिलकर सोचना चाहिए कि अगर हम सेवा में आए हैं, नौकरी में आए हैं, तो हमें ग्रामीण जनों के प्रति संवेदनशील रह करके कार्य करना चाहिए। और जितने भी हमारे हितग्राही हैं, सरकार बहुत संवेदनशील है और बहुत पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रही है। तो हम भी उसी के पहल में आज जिस तरह से जिले के सभी अधिकारी यहाँ ओबेदुल्लागंज ब्लॉक के जनपद कार्यालय में, जहां पर आज मंगलवार है, जन सुनवाई होनी चाहिए। जिला कलेक्टर के ऐसे आदेश हैं कि हर मंगलवार को जन सुनवाई होना चाहिए, मगर अभी हम इस कार्यालय के सामने खड़े और अभी हम अपने सहयोगी से कहेंगे इसके अंदर जाके देखते हैं। देखिए हम जनपद कार्यालय के अंदर प्रवेश कर चुके और अब हम देखेंगे। देखिए ये जो पंचायत शाखा का ये कार्यालय, लेखापाल का कार्यालय, ये मंगलवार के दिन ये भी खाली है यहाँ पे, और हमने अभी कल भी इसका निरीक्षण किया था, जब भी हमने देखा था कि ये सब खाली दिखे थे हमें। और देखिए ये देखिए ये कार्यालय भी बिल्कुल खाली है। आज मंगलवार है, जन सुनवाई होनी चाहिए थी, मगर यहाँ तो अधिकारी नदारत हैं। जिला कलेक्टर के आदेश की सीधी अवहेलना की जा रही है और इस मामले को लेकर हम जिला कलेक्टर से भी चर्चा करेंगे। जितने भी अधिकारी हैं वो समय पर कार्यालय नहीं आते और कहीं ना कहीं अप डाउन करते, उसको लेकर क्या समझेंगे? नहीं, शासन के सख्त निर्देश हैं कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी हेडक्वार्टर छोड़ के नहीं जाएगा। अगर ऐसा होता है तो संबंधित विभाग से उसकी जानकारी लिखें। आर्याव्रत गवर्नमेंट कॉलेज मोहन बड़ोदिया में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में तकनीकी प्रयोग और साइबर जागरूकता विषय पर एक राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया। वहीं इस वेबिनार की शुरुआत कॉलेज के संयोजक सौम्या सिंह तोमर ने विषय के रूपरेखा और महत्व पर प्रकाश डाला, जहां कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर शिवाकांत तिवारी ने मुख्य वक्ताओं, विशिष्ट वक्ताओं और जन भागीदारी
अध्यक्ष और स्वागत अभिनंदन किया है। तो वहीं इस मौके पर नेटवर्क सुरक्षा जैसे विषयों पर विस्तार से चर्चा करते हुए बताया कि आजकल साइबर क्राइम इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि साइबर अपराधी घर बैठे ही अपराध को अंजाम दे सकता है। तो आपको बताते चले कि साइबर जागरूकता विषय पर वेबिनार का आयोजन किया गया और वेबिनार में काफी लोग शामिल भी हुए हैं। तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको जो कि मोहन बड़ौदिया से हैं, जहां राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है और वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं को साइबर जागरूकता के विषय पर जानकारी साझा की। आर्यव्रत शासकीय महाविद्यालय मोहन बड़ौदिया में ये आयोजन किया गया और इस दौरान वेबिनार आयोजित हुआ। साइबर जागरूकता के विषय में जानकारी दी गई है, जिसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन हुआ है। भिंड जिले के बरासू थाना अंतर्गत आने वाले रानूपुरा गांव में लेबर को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के द्वारा फायरिंग में एक युवक गोली लगने से घायल हो गया, जिसे महगांव चिकित्सालय लाया गया, जहां से उसे गंभीर हालत में ग्वालियर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही बरासू थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली में हुए ब्लास्ट और आतंकी एक्टिविटी के चलते मेहर पुलिस अलर्ट मोड पर है। मेहर पुलिस ने मां शारदा मंदिर में सघन जांच किया है और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई। नगर पुलिस अधीक्षक महंत सिंह चौहान, थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी की कड़ी निगरानी में पुलिस बल ने जगह जगह सघन चेकिंग के साथ मां मंदिर में आने वाले श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदारों, मां शारदा मंदिर की सघन जांच की है और दुकानदारों से अपील की कि श्रद्धालुओं के सामान को बिना जांच किए दुकानों में न रखने दें। साथ ही किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि एवं संदिग्ध व्यक्ति की सूचना तत्काल पुलिस को दें। सुरक्षा की दृष्टि से आज हम ये शारदा माई धाम में चेकिंग कर रहे हैं। पुलिस चारों तरफ फैली हुई है। किसी संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध व्यक्ति चेक की जा रही है। दुकानदारों को यहाँ सभी को समझाइश दी गई है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या कोई वस्तु लावारिस पड़ी हो या कोई उनके पास रखने आए प्रकाश के नाम पे तो बिना चेक के बिल्कुल अपने पास न रखें और पुलिस को पूछताछ। हम लोग कराते हैं, हमारी कोई फोटो ही ना खींचे। बैग चेक करो, बैग चेक करो। आपको बताते चले कि मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से लगातार अपील की जा रही है ताकि दिल्ली ब्लास्ट के बाद मेहर पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही। दरअसल 6:52 पर कार में ब्लास्ट हुआ था, जिसके बाद में पूरी दिल्ली दहल गई और इस दौरान सभी जगह पर अलर्ट जारी किए गए हैं और लगातार लोगों से अपील की जा रही है और कि सावधानी बरतें और चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती लगातार देखने को मिली है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि वो मेहर से हैं, जहां पर चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती की गई है। इस दौरान जो भी मौके पर उपस्थित लोग हैं उन्हें लगातार पुलिस अलर्ट कर रही है और किसी भी संदिग्ध चीज को देखें तो तुरंत पुलिस को सूचित करें। तमाम तरह के अलर्ट पुलिस के द्वारा जारी किए गए हैं। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से भी अपील की जा रही है, शांति बनाए रखें और इस दौरान हमेशा पुलिस आपकी सहायता के लिए तत्पर है। मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं से सुरक्षा व्यवस्था बनाए जाने की अपील की जा रही है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की जांच की जा रही है और सहयोग की अपील भी पुलिस करती नजर आ रही है।
फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।